इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, जो नॉर्मल पीएच है ह्यूमन ब्लड की वो कितनी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 6.5 टू 7.5, 7.35 टू 7.45, 8 टू 9 और 4.5 टू 5। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। तो जो नॉर्मल ब्लड पीएच है वो कितनी होगी, 7.35 टू 7.45। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एम्स की एग्जाम है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जितनी भी नर्सिंग की एग्जाम है ये उसमें भी कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक और इजी क्वेश्चन लगा होगा। तो आपने पीएच स्केल देखी होगी, पीएच स्केल में आपने देखा होगा जो भी रेटिंग है वो कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक, 0 की साइड में क्या है, एक्सेस एसिडिक, और 14 की साइड में क्या है, एक्सेस बेसिक, और बीच में जो 7 है वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो अब इसमें मैंने क्या बोला है कि जब ब्लड की पीएच है वो क्या होती है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, स्लाइटली एल्केलाइन होती है। क्यों, क्योंकि उसके 7 की कितनी है, 7.5 टू लेकर 7.45। ये क्या है, उसकी ब्लड पीएच। तो ब्लड की पीएच कैसी है, स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, ये ब्लड की पीएच के बारे में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजी टॉल टी वेव सीन इन केस ऑफ, जो ईसीजी में जो आप टॉल टी वेव देखते हैं ये कौन से केस में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन में देखिए, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जो टॉल टी वेव है ये आपको किस में देखने को मिलेगी, हाइपर केलेमिया में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसका कई बार डायग्राम भी दे देते हैं। तो जो डायग्राम है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉल टी वेव। टॉल टी वेव से आप समझ जाना ये किसका केस है, हाइपर केलेमिया का। और बात करता हूँ हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट यू वेव। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। नेक्स्ट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट बताइए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट यही होने वाला क्वेश्चन है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। तो ऑप्शन में देखिए, वारफेरिन, विटामिन के, नैलोक्सोन और प्रोटामिन सल्फेट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट को आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो हिपेरिन का एंटीडोट है वो कौन सा है, वो है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट यह क्या है, बेसिक प्रोटीन है जो किससे बनी होती है, फिश के स्पर्म से। जो प्रोटामिन सल्फेट है ये एक बेसिक प्रोटीन है, और ये किससे बनी होती है, जो भी फिश होती है उसके स्पर्म से बनी होती है। और जो भी 1 mg प्रोटामिन सल्फेट है ये 100 यूनिट जो भी हिपेरिन है उसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बेसिक बातें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का, उसका बारे में देखिए। तो ऑप्शन में देखिए, विटामिन ए डिफिशियंसी, कैटारेक्ट, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, कैटारेक्ट। कैटारेक्ट क्या है, क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। जो भी लेंस है, आई का लेंस है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडीनेस देखने को मिलेगा। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें आपको क्लाउडीनेस देखने को मिल सकता है किसमें, जो आई का लेंस है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। जो बॉडी का हीट रेगुलेटरी जो सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन में, उसके बारे में देखिए। ऑप्शन में देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वो होगा 4th नंबर का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर है। हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर है, जो अपने शरीर की स्किन, स्वेट ग्लैंड और ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसके लिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में ड्रग ऑफ चॉइस। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, आईवी मैनिटोल, आईवी फेनिटोइन, आईवी डाइजिपाम और आईवी नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, मैनिटोल। और मैनिटोल में कितना, मैनिटोल 20%। ये याद रखना, मैनिटोल कितना देते हैं, 20%। किसमें, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? ऑप्शन में देखिए 100 ml, सेकेंड 400 ml, थर्ड 6000 ml और फोर्थ 500 ml। तो जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है ये कितना होगा? ये होगा 500 ml। मैंने इससे पहले जो पल्मोनी फंक्शन टेस्ट है इसके बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है ये कितनी होती है? ये होती है 500 ml। और जो 6000 ml है ये क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखना, टाइडल वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो लिया है मैंने कहाँ से? फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर से भी एक क्वेश्चन आता है, तो जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है फ्रैक्चर का, उसके बारे में बताइए। ऑप्शन में देखिए कॉल्स फ्रैक्चर, पॉट फ्रैक्चर, गिम्नास्टिक फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का क्या होता है? ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो भी बोन है या तो वो क्या हो जाता है आदि टूट के ऐसे क्या हो जाए बेंट हो जाए या एक साइड में लटक जाए। वो मतलब आपने ग्रीन स्टिक देखी होगी। जो ग्रीन स्टिक का मतलब क्या है? हरी लकड़ी। जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो पूरी ऐसे बीच में से ऐसे नहीं टूट जाती, वो क्या जाती है आधी टूटती है और आधी ऐसे मुड़ जाती है। वो क्या है? ग्रीन स्टिक। ठीक है, उस ग्रीन स्टिक के बारे में बता रहा हूँ। तो उस टाइप में जो टूटती है उसी टाइप में जो बोन है वो क्या होती है? टूटने लगती है। तो बोन क्या मुड़ जाती है, तो जो बोन है वो क्या हो जाती है? एक बेंट हो जाती है। ठीक है, या हाफ टूटकर ऐसे मुड़ जाती है। वो क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और कॉल्स फ्रैक्चर, कॉल्स फ्रैक्चर ये क्या है? डिस्टल रेडियस बने उसका फ्रैक्चर है। कौन सा? कॉल्स फ्रैक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कॉल्स फ्रैक्चर से और पॉट फ्रैक्चर से। पॉट फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला विद डिसलोकेशन ऑफ फुट आउटवर्ड एंड बैकवर्ड। तो कॉमनली इसको बोल सकते हैं जो एंकल वाला जॉइंट है उसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा है? वो है पॉट फ्रैक्चर। कॉल फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस है उसका फ्रैक्चर होना, वो क्या है? कॉल फ्रैक्चर। ये तीनों फ्रैक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया अमंग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है डायरिया का? तो वो कौन सा वायरस है? उसमें देखिए एडेनो वायरस, राइबो वायरस, रोटा वायरस और राइनो वायरस। तो जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। तो जो मोस्ट कॉमन एजेंट है डायरिया का चिल्ड्रन में वो कौन सा है? वो है रोटा वायरस। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो जो रोटा वायरस है ये क्या है? मोस्ट कॉमन एजेंट है डायरिया का इन चिल्ड्रन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी वैक्सीन इज द टाइप ऑफ। जो बीसीजी वैक्सीन है ये कौन से टाइप की वैक्सीन है? ऑप्शन में किल्ड वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन, लाइव अटेन्युएट वैक्सीन और कंबाइंड वैक्सीन। तो जो बीसीजी वैक्सीन है ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है? ये है लाइव अटेन्युएट वैक्सीन। अब लाइव अटेन्युएट वैक्सीन क्यों है? क्योंकि यहाँ जो भी लाइव बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है पिछलाई है उससे मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइव अटेन्युएट वैक्सीन। और बीसीजी है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जो अल्बर्ट कार्मेट है एंड कैमिल ग्वेरिन है, उन्होंने की थी। और इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है बीसीजी वैक्सीन का। बेसिलस कार्मेट ग्यूरिन। कार्मेट और ग्यूरिन है वो क्या है? इनके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी एंटीनेटल चेकअप विजिट रिकमेंडेड टू एन प्रेग्नेंट वुमेन। अकॉर्डिंग टू WHO जो एन से विजिट होती है वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो वो कितने होंगे? ऑप्शन में देखिए फर्स्ट 1 विजिट, सेकेंड 3 विजिट, 4 विजिट और 5 विजिट। तो जो इसका रियल आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर का। कितने विजिट होंगे? 4 विजिट। पहले 3 होते थे लेकिन अभी WHO के अकॉर्डिंग कितने एंटीनेटल चेकअप विजिट होते हैं? वो होते हैं 4। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है उसका फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन में देखिए दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 और नवंबर 1996। ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका रियल आंसर होगा वो होगा सेकेंड नंबर का, दिसंबर 1995। ये इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था किसका? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है ये क्या एक प्रोग्राम है या कैंपेन है?
तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है ये क्या है, कैंपेन है, ठीक है। तो कई ये सोचते हैं कि एक प्रोग्राम है, क्योंकि कई इसके साथ में प्रोग्राम वर्ड वो ऐड कर देते हैं। तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है ये एक कैंपेन है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी इंसर्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन में देखिए, पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो इसका रियल आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ब्लीडिंग। यानी जब भी आईयूडी इंसर्शन है तो उसमें आपको कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको क्या देखने को मिल सकता है? वो देखने को मिलेगा ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोनों में फर्क है, कॉमन वेजाइनल ब्लीडिंग और सीरियस कॉम्प्लिकेशन वो क्या होगा? वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। इंडिया में मेजर कॉज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी का? ऑप्शन में देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, सेकंड अबॉर्शन, थर्ड सेप्सिस और फोर्थ हेमरेज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके बारे में आप देखिए। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का इंडिया में वो है हेमरेज, ठीक है। तो जो हेमरेज है ये मोस्ट मेजर कॉज है किसका? मैटरनल डेथ का। किसमें? इंडिया में। इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इंडिविजुअल तो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम्स अदर फॉर हिज ओन मिस्टेक्स इट इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति है वो अपनी कोई मिस्टेक के कारण दूसरों को क्या करता है? वो ब्लेम करता है, यानी दूसरों को दोष देता है। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये डिफेंस मैकेनिज्म से पूछा गया है, मतलब कि मैंने कोई गलती की है और मैं अपने आप के बचाव के लिए किसी दूसरों को दोष दे रहा हूँ। तो ये कौन से टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है? ऑप्शन में देखिए, प्रोजेक्शन, सेकेंड रिग्रेशन, थर्ड अग्रेशन और फोर्थ कंपनसेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका रियल आंसर है वो होगा क्या? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब बहाने बनाना, यानी वो एक्सक्यूज देता है, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे दोष लगाता है। ये क्या है? प्रोजेक्शन। रिग्रेशन, रिग्रेशन में जो भी कैंडिडेट है वो क्या है? बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है, रोने लगता है, वो क्या है? रिग्रेशन। अग्रेशन, ये क्या है? अग्रेशन होना, अग्रेसिव अपना यानी गुस्सा दिखाना, वो क्या है? अग्रेशन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द फ्लोर थॉट इट वाज ए फॉसिल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक फर्श है उस पर एक डिजाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जो पर्सन है उसको क्या परसेप्ट कर रहा है कि वहां पे क्या एक फॉसिल है। तो ये किसका एग्जांपल है? तो इसके ऑप्शन में देखिए, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इल्यूजन। इल्यूजन क्यों होगा? क्योंकि फर्श पे डिजाइन मौजूद है, वहां पे डिजाइन है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है? मिस परसेप्ट कर रहा है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी डिजाइन है, उसको एक फॉसिल लग रहा था, वो क्या है? इल्यूजन। और यहाँ पे हेलुसिनेशन होता है, वो कैसे होता है? अगर फर्श पे डिजाइन होती ही नहीं, ठीक है, फिर भी उसको वहां पे फॉसिल लग रहा है, वो क्या है? हेलुसिनेशन। दोनों में फर्क है, फर्श पे डिजाइन है और उसको वो क्या लगा? फॉसिल, वो क्या है? इल्यूजन। ये क्या है? क्योंकि वहां पे डिजाइन प्रेजेंट है, तो वो क्या है? इल्यूजन है। अगर फर्श पे डिजाइन होती ही नहीं, ठीक है, फर्श पे डिजाइन कोई डिजाइन नहीं है लेकिन फिर भी उसको लगती है कि यहाँ पे डिजाइन है, वो क्या है? हेलुसिनेशन। और इसमें नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है, ईपीएस है, वो किसके साइड इफेक्ट हैं? ऑप्शन में देखिए, एंटी पार्किंसन एजेंट, एंटी मैनिक्स एजेंट, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट और एंटी साइकोटिक एजेंट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एंटी साइकोटिक एजेंट। जो ईपीएस है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, जैसे एकस्थीसिया है। एकस्थीसिया क्या होता है? मोटर रेस्टलेस, यानी जो पेशेंट है ना जो बैठ सकता है ना कुछ और कर सकता है, वो क्या है? उसमें मोटर रेस्टलेसनेस देखिएगा, वो चलता फिरता भागता कूदता वैसे मिलेगा, वो क्या है? एकस्थीसिया। नेक्स्ट, टार्डिटिव डिस्काइनेसिया और डिस्टोनिया, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया। जो पार्किंसन टाइप के जो भी आपको उसमें क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये किसके साइड इफेक्ट हैं? ये जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग है, जैसे हेलोपेरिडोल है, वो क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग है, उसके साइड इफेक्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन में देखिए, साइकोथेरेपी, टोटल एब्सटिनेंस, एल्कोहलिक एनोनिमस और एवर्जन थेरेपी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर होगा?
तो इसका आंसर होगा वो होगा सी, अल्कोहलिक एनोनिमस। क्यों? तो जो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप है उसमें हम ऐसे पेशेंट उन अदर पर्सन से मिलवाते हैं जो पहले से अल्कोहलिक हो चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट ले चुके हैं और उसका उनको पता है कि इसका क्या किस तरह का एक्सपीरियंस है। वो अपना एक्सपीरियंस उसके आधार पे शेयर करेंगे कि ये सही है गलत है, उन्होंने ये अल्कोहल छोड़ने की कोशिश की थी तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ उस पर क्या होते हैं वो बताते हैं। तो इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है अल्कोहलिज्म के लिए? वो है अल्कोहलिक एनोनिमस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुसाइडल रिस्क इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन में देखिए, मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, मेजर ड्रग डिपेंडेशन और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से कैटेगरी के पेशेंट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं किसके? सुसाइडल अटैक के। तो इसका आंसर होगा वो होगा मेजर डिप्रेशन। ये मेजर डिप्रेशन का सबसे यानी जो साइड इफेक्ट है यानी वो क्या है कि उसमें जो पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिलेगी? सुसाइडल टेंडेंसी। उसमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है किसमें? मेजर डिप्रेशन में। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना परसेंटेज वाटर मिलता है? ऑप्शन में देखिए 40%, 50%, 60% और 90%। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका रियल आंसर होगा वो होगा 60%। क्यों? जो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन है उसको टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर है और फ्लूइड है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप में कभी भी 1% पानी की कमी होगी तो उसमें क्या है, जो पर्सन है उसको प्यास लगती है। अगर किसी पर्सन में 10% पानी की कमी हो जाए तो उस पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज की बातें हैं। 1% की कमी पे आपको प्यास लगेगी और अगर 10% कमी की वाटर जो फ्लूइड है उसकी कमी होगी तो क्या हो सकती है? पेशेंट की जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। इसमें नेक्स्ट देखिए, विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? वाउंड हीलिंग के लिए कौन सी विटामिन है वो जिम्मेदार है, कौन सी विटामिन है वो हेल्प्स करती है? ऑप्शन में देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो विटामिन सी है वो क्या है? एक वाउंड हीलिंग विटामिन है और इसका अदर नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है उसका क्या है? केमिकल नाम है। और इसमें नेक्स्ट देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न। तो जो मोस्टली एग्जाम होती है उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसका जन्म कौन से ईयर में हुआ और उसने क्या काम किया, कौन से वार में उसने पार्टिसिपेट किया, कौन सा उसने स्कूल खोला। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म वो कब हुआ? ऑप्शन में देखिए, मई 12 1820, मई 12 1832, अप्रैल 7 1820 और जून 7 1842। तो जो इसका रियल आंसर है वो क्या होगा? 12 मई 1820। तो 12 मई को हम क्या बनाते हैं? नर्सिंग दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ? 12 मई 1820 में। और उनकी डेथ कब हुई? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी डेथ हुई 13 अगस्त 1910 में। और उन्होंने एक जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा था? क्रीमियन वॉर। मतलब पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि जो भी क्रीमियन वॉर में जो भी सैनिक जो भी क्या हुए थे, घायल हुए थे, इंजर्ड पर्सन थे, उनको उन्होंने क्या दिया था? ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है, और इसीलिए जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको मॉडर्न नर्सिंग का पायनियर कहा जाता है। इसमें 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट ऑफ ड्रग। यानी कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर या कोई भी अदर पर्सन है किसी भी पेशेंट को बिना उसकी सहमति से उसको अगर टच कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखिए, नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी और माल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा बैटरी। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को मैं उसके बिना परमिशन के उसको टच कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के, वो क्या है? वो होगा बैटरी। नेग्लिजेंस ये क्या है? ये क्या है? अन इंटेंशनल टॉर्ट है। और बैटरी असॉल्ट ये क्या है? ये इंटेंशनल टॉर्ट है। माल प्रैक्टिस ये क्या है? अन इंटेंशनल टॉर्ट। मैंने टॉर्ट का एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसमें देख सकती हो। आप वहाँ पे समझ जाओगे कि जो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल टॉर्ट है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? ऑप्शन में देखिए, सर्जिकल साइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और आईज। तो जो इसका रियल आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी जो भी कई बार कोई पेशेंट है उसको अगर हम क्या लगाते हैं? इनवेलिंग कैथेटर लगाते हैं तो 80% केसेस उसी में चांस रहते हैं किसके? इन्फेक्शन के। ठीक है,
तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग है उसमें मोस्ट कॉमन इफेक्टिव वे क्या है किसको इन्फेक्शन रोकने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए, हैंड वॉशिंग, यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन पेशेंट, स्क्रीन विजिटर्स और इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है हैंड वॉशिंग। इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हैंड वॉशिंग जरूरी है। कोई भी पेशेंट अगर उसको टच करे, अगर उसका कोई भी हम प्रोसीजर करे, तो पेशेंट को टच करने के बाद में अगर हम वापस से वो इधर आए तो उसको क्या करना जरूरी है? वो जरूरी है हैंड वॉशिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है हैंड वॉशिंग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड यूज वाइल एडमिनिस्ट्रिंग इरिटेटिंग मेडिकेशन वाया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो एक पेशेंट है हम उसको इरिटेटिंग ड्रग दे रहे हैं आईएम से, तो उसको कौन सा रूट काम में लेंगे? ऑप्शन में देखिए, डीप आईएम मेथड, सबक्यूटेनियस, स्टिलिंग मेथड और जेट ट्रैक मेथड। तो ऑप्शन में इसमें देखो सीधी सी बात है, क्या दे रहे हैं हम उसको? आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं। वो भी कौन सी ड्रग है? इरिटेटिंग ड्रग। तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? जेट ट्रैक मेथड। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड मैंने पहले भी बता रखा है कई बार। जेट ट्रैक मेथड में कैसे इंजेक्शन देंगे, यानी जो भी साइट है उसके ऊपर की जो ओवरलेइंग स्किन है उसको साइड में करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे, फिर वापस से उसको इंजेक्शन को निकाल के उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रिक है? ये कौन सा मेथड है? ये है जेट ट्रैक मेथड। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। जो प्रीलिम्स वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जीएमसी 2016 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर। जो भी एक्सपायर्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ऑप्शन में देखिए, 71.04%, 16%, 21% और 1%। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 16%। और इंस्पायर्ड एयर कितनी होती है? वो होती है 21%। एक्सपायर्ड एयर कितनी होती है? वो होती है 16%। ये दिल्ली एम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर। एक नर्स है, वो क्या है, 7 साल के जो भी बच्चे हैं उसको क्या दे रही है? ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है, उसके ईयर में आई ड्रॉप डाल रही है। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड काम में लेगी? ऑप्शन में देखिए, जो ईयर पिन है उसको पकड़ के क्या करेगी? आउटवर्ड करेगी या बैकवर्ड करेगी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेगी या बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड करेगी। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे जो भी पर्सन है उसको, यानी इसमें चाइल्ड लिखेंगे। अगर 3 साल से कम है तो उसका ईयर पिन है उसको पकड़ के क्या करेंगे? डाउन एंड बैक। अगर 3 साल से बड़ा है तो ईयर पिन है उसको पकड़ के क्या करेंगे? अप एंड बैक। ये क्या है? इसका मेथड है। ठीक है, 3 साल से अगर छोटा होगा तो क्या होगा? ईयर पिन को पकड़ के कैसे ड्रॉप डालेंगे? ईयर पिन को पकड़ेंगे, उसको डाउन करेंगे और बैकवर्ड करेंगे। अगर 3 साल से बड़ा है, ठीक है, तो उसको ईयर पिन को क्या करेंगे? ईयर पिन को पकड़ के अपवर्ड और बैकवर्ड करके उसको अंदर क्या डालेंगे? हम उसको मेडिकेशन डालेंगे। इसमें नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा फ्लूइड है वो आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। ऑप्शन में देखिए, 0.9% NS, RL और डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन। तो जो इसका रियल आंसर होगा वो क्या होगा? डी, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन। ये क्या है? एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो अब इसमें क्या, ऑस्मोलैरिटी के आधार पर जो फ्लूइड है वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होगी? बिलो 250, वो क्या है? हाइपोटोनिक। और 250 से लेके 370 के बीच में क्या होता है? आइसोटोनिक। और 370 से अब वो क्या होगा? हाइपरटोनिक। तो जो 0.9% NS है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी वो कितनी होती है? वो होती है 308। ठीक है, तो वो भी क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। RL ये भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। D5 ये भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। लेकिन जो DNS है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 375 से ज़्यादा होती है, तो वो क्या है? एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है? फ्लूइड के बारे में, प्रिंट के बारे में मैं डिटेल में स्टडी करूंगा जब भी हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है।